नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यह दुनिया अपने आप में एक अजूबा है, पर इंसान ने इस धरती पर ऐसे नायाब निर्माण किए हैं जो देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये 7 अजूबे न सिर्फ इंसान की कारीगरी का प्रमाण हैं, बल्कि उस अद्वितीय सोच का भी नमूना है जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। तो आइए इन 7 अजूबों के अद्भुत सफर पर चलते हैं और जानते हैं इनके पीछे की वो कहानियां जो इन्हें बना देती हैं एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जहां हम जानेंगे उन अजूबों के बारे में जो केवल इमारतें नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की अनमोल धरोहर हैं। विश्व के 7 अजूबे। इन अजूबों में हर एक अपने आप में बेजोड़ है, चाहे वो भारत का ताजमहल हो या चीन की ग्रेट वॉल। ये अजूबे न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि ये हर किसी को प्रेरणा देते हैं। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर पर हमारे साथ, जहां हम आपको ले चलेंगे विश्व के 7 अजूबों की अद्भुत यात्रा पर। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबे वो अनमोल धरोहरें हैं जो मानव जाति के परिश्रम, समर्पण और कल्पना की सीमा का प्रतीक हैं। 7 अजूबों की सूची का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन 2007 में न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा एक नई सूची तैयार की गई। इस सूची को तैयार करने के लिए करोड़ों लोगों ने मतदान किया था और आज ये अजूबे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। आइए इन अजूबों की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। अब हम बात करते हैं उस नायाब धरोहर की जो पूरे विश्व में प्रेम का सबसे अनमोल प्रतीक मानी जाती है। जी हां, यह है हमारा ताजमहल। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित इस अद्वितीय धरोहर को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। सफेद संगमरमर से बने इस स्मारक की खूबसूरती पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे बनने में लगभग 20 साल का समय लगा। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं और इसकी अनोखी स्थापत्य शैली और बारीक नक्काशी सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। ताजमहल न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यह प्रेम और शिल्प का प्रतीक भी है। इसकी अद्वितीय वास्तुकला और खूबसूरती ने इसे विश्व के 7 अजूबों में स्थान दिलाया है। यह सच में प्यार का वो अजीम नमूना है जिसे देखकर दिल खुशी से भर जाता है। क्यों? आप जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगर का हाथ काट दिया था, क्योंकि वह लोग दूसरी बार उसके जैसा बना न पाए। बात करते हैं चीन की महान दीवार की। दुनिया की सबसे लंबी दीवार, जो धरती पर बनी सबसे विशाल संरचनाओं में से एक है। ये दीवार मानव निर्मित सबसे लंबी संरचना है जो चीन के उत्तरी सीमाओं पर फैली है। इसकी कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। इस दीवार को पहली बार 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया, जिसे बाद में कई शासकों ने और मजबूत किया। इसे बनाने का उद्देश्य था चीन को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखना। और सोचिए, हजारों लोगों की मेहनत और वर्षों की लगन ने इस दीवार को खड़ा कर दिया। 21,196 किलोमीटर लंबी इस दीवार को चांद से भी देखा जा सकता है। यह दीवार केवल एक निर्माण नहीं है, यह सामरिक और तकनीकी ज्ञान का प्रतीक भी है। इसकी लंबाई, ऊंचाई और निर्माण शैली इसे एक अनमोल धरोहर बनाती है। यही वजह है कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। अब हम चलते हैं रियो डी जेनेरियो की ओर, जो ब्राजील में है, जहां पर खड़ा है विशाल क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू। यह स्टैच्यू पूरे शहर को अपनी बाहों में समेटे हुए खड़ा है और हर किसी को शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। यह प्रतिमा पहाड़ी के ऊपर स्थित है और समुद्र तल से लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी है। 1931 में स्थापित यह प्रतिमा ब्राजील के ईसाई आस्था का प्रतीक है और इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इस विशाल प्रतिमा के निर्माण में कंक्रीट और साबुन पत्थर का उपयोग किया गया है।
हर साल लाखों लोग इस प्रतिमा को देखने और इसके सामने प्रार्थना करने आते हैं। क्यों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो भारत में है वह समेलने है। अब हम पहुंचते हैं एंडीज पर्वतों के बीच स्थित माचू पिचू में, जो इनकाओं का गुप्त शहर था। इसकी अनोखी बनावट, खेती के टेरेस और पर्वतीय ढलानों पर इसका निर्माण इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। इस खूबसूरत स्थल को 1911 में हायरम बिंघम ने खोजा था। इसे देखकर आज भी एक अजीब सी खुशी होती है। माचू पिचू एक पुरातात्विक स्थल है जिसे इनका सभ्यता ने 15वीं सदी में बसाया था। इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द इनका भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 20वीं सदी में ही फिर से खोजा गया था। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ी दृश्य और प्राचीन भवन इनका सभ्यता की उन्नत वास्तुकला और कारीगरी के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। माचू पिचू एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जो इतिहास प्रेमियों और एडवेंचर लवर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, क्या जानते हैं आप? अब हम बात करते हैं रेगिस्तान में छुपे हुए गुलाबी शहर पेट्रा की। जॉर्डन में स्थित इस अद्भुत शहर का निर्माण लगभग 312 ईसा पूर्व में नाबातियन साम्राज्य ने किया। इसे देखकर ही समझ आता है कि इसे रोड सिटी क्यों कहा जाता है। यह अद्भुत शहर लाल, गुलाबी और नारंगी रंग की चट्टानों को काटकर बनाया गया है और यह प्राचीन नाबातियनों की राजधानी थी। पेट्रा में 4वीं सदी ईसा पूर्व के समय से ही लोग रहते थे। यहाँ की स्थापत्य कला और नक्काशी का अद्भुत नमूना इसे विश्व धरोहर का एक अद्वितीय उदाहरण बनाता है। इसकी विशाल गुफाएं, मंदिर और गलियारों को देख लगता है मानो यह पत्थरों से नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी कला से उकेरा गया हो। हर साल हजारों लोग इस अनोखे शहर को देखने आते हैं। अब हम चलते हैं रोम के कोलोसियम की ओर, जो कभी योद्धाओं के शौर्य और बलिदान का प्रतीक हुआ करता था। यह इटली के रोम शहर में स्थित कोलोसियम एक विशाल अम्फी थिएटर है, जिसे प्राचीन रोम की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। इसको 70 से 80 ईस्वी के बीच बनवाया गया था और यहाँ कई वर्षों तक ग्लैडिएटरों के युद्ध और अन्य मनोरंजक आयोजन होते थे। 50,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्थान पर रोम की ऐतिहासिक धरोहर की झलक मिलती है। आज यह पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है और यह प्राचीन रोम की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मेक्सिको में स्थित चिचेन इत्जा माया सभ्यता का प्रमुख मंदिर है। इस पिरामिड के चारों ओर स्थित सीढ़ियां माया सभ्यता की गणना प्रणाली का प्रतीक हैं। इस संरचना को 600 से 1200 ईस्वी के बीच बनाया गया था और यह उस समय के खगोल विज्ञान और गणना में माया लोगों की कुशलता का परिचायक है। यहाँ हर साल इक्विनॉक्स के समय पर्यटक इस पिरामिड की छाया से बनी सर्प आकृति को देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे विश्व के 7 अजूबे, जो इतिहास, कला और संस्कृति के अनमोल खजाने हैं। हर एक अजूबा अपने आप में अनोखा है और मानव सभ्यता की रचनात्मकता और जिज्ञासा का प्रतीक है। अगर आप इनमें से किसी अजूबे को देखने का सपना रखते हैं तो हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन सी जगह सबसे पहले देखना चाहेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और रोचक जानकारियां मिलती रहें।